तो हमारा अगला टॉपिक कौन सा हो जाता है? भारत के महत्वपूर्ण त्योहार, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, इसको डिस्कस करेंगे इसमें। और देखेंगे कौन कौन से फेस्टिवल है। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है कि करंट के जो होते हैं आपके, जैसे करंट, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो वहाँ के आपके फेस्टिवल्स पूछे जाते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है। बट कुछ ऐसे फेस्टिवल्स रह गए हैं आज के टाइम पे भी, जो बहुत पुराने टाइम से मनाए जा रहे हैं भारत के अलग अलग राज्यों में या यूटीज़ में, अगर हम बात करें तो। और वो कई बार होता है कि वो स्टैटिक जीके वाइज पूछे जाते हैं। तो मैं बोलूँगा आपको, आप ये तो फोकस रखिएगा, जैसे आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उसको फोकस रखें कि जो आपके रिसेंट टाइम में जो उनसे आपके फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं उन पे आपको ध्यान रखना है। प्लस इनको आपको याद रखना है किसी भी कीमत पर। ये बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो उनको भी आपको फोकस रखना है, बट इनको आपको मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपको लंबी कहानी के तरीके से भी याद हो जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिख रहा होगा पोंगल, और बाकी भी आपको फेस्टिवल यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं, ठीक है? इनकी जिनकी मैंने पिक्चराइज कर रखा है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहाँ पर मैंने आपको थोड़ा बहुत डिटेलिंग समझाने के लिए रखा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बात पोंगल के बारे में। पोंगल आपने सुना होगा कहाँ पर मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसको याद रखने का ट्रिक भी याद रख लीजिएगा, जैसे कि पोंगल, तो ऐसे इसमें थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गले जैसा लग रहा है, गले, और गले मिलना होता है। किसी से गले मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं आप कि पोंगल हो जाएगा तमिलनाडु का, ठीक है? तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार पूछा जाता है कि पोंगल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है तमिलनाडु में। ये आपको पिक्चराइज करके मैंने दिखा रखा है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि वन लाइनर टाइप का एग्जाम में नहीं आता। कई बार ऐसा आता है कि आपसे डिटेलिंग में पूछा जाता है कि बताइए किस टाइप का ये फेस्टिवल है, क्या इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसको थोड़ा आपको पता होना चाहिए, जो बड़े बड़े फेस्टिवल है। नहीं तो आपको वन लाइनर याद रखने हैं, जो आपको मैं बताऊंगा वन लाइनर पे ही फोकस रखिएगा। एक बार आपके एसएससी में पूछा गया था कि पोंगल में किस टाइप का ये एक त्योहार है, ठीक है? ऑप्शन में रख दिए गए थे ऐसे कि जिसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते थे। तो जैसे मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि ये है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। अगर आप बोलेंगे हार्वेस्ट, ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये। जैसे आपकी फसल की कटाई होती है, उसको एक तरीके से मनाने के तौर पे मनाया जाता है। और याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि किससे इसका रिलेशन है। फसल कटाई के टाइम पे मनाया जाता है, और ये माना जाता है कि फसल कटाई के समय पे ये, एक तो सबसे पहले सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं, ठीक है, तमिलनाडु में। वर्षा की पूजा की जाती है, वर्षा, जो आपकी रेन्स होती है। मवेशियों, जो मवेशी होते हैं उनकी ये पूजा करते हैं इसमें। ये 3-4 फैक्ट याद रखेगा। कई बार आपसे पूछा जाता है किसकी एक तरीके से पूजा की जाती है, तो दो मैंने आपको बता दी, सूर्य भगवान, दूसरे वर्षा, ठीक है? ये क्यों की जाती है आप समझ सकते हैं कि फसल इनके बिना कोई तरीके से है ही नहीं, अगर इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो इसलिए इनकी पूजा की जाती है इनके द्वारा। तो ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुका है, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या कहानी है। बेसिकली याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है कि कौन से मंथ में मनाया जाता है ये। तो याद रखना है आपको, ये जनवरी मंथ के अराउंड मनाया जाता है। और अगर आप डेट की बात करेंगे तो 14 से लेके 15 जनवरी के बीच में ये मनाया जाता है। कई बार आया ये, ठीक है? तो इसलिए याद रखिएगा। वैसे आपसे डायरेक्टली महीना पूछा जाता है तो मैंने आपको महीने के अकॉर्डिंग बता दिया। ये कई बार आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका पहला पोंगल, जो मैंने आपको बताया हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पहली चीज़ याद रखनी है। महीना आपका हो गया जनवरी, और डेट मैंने आपको एग्जैक्टली बता दी, वैसे डेट नहीं पूछी जाती। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, सूर्य भगवान और जो वर्षा है या मवेशी होते हैं उनकी पूजा की जाती है इसके अंतर्गत, ठीक है? देखिए, इसी के जैसे होता है अटुकल पोंगल। आपने पोंगल सुना होगा, बट इसका एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन होता है पोंगला, ठीक है? पोंगला कहा जाता है इसको, और अटुकल जुड़ जाता है तो आप समझ सकते हैं। इसको याद रखिएगा, केरल में मनाया जाता है। कई बार आपको वन लाइनर में मैंने भी बताया, और आपने कई जगह पढ़ा होगा। अब ये केरला में मनाया जाता है। देखिए, ये क्या है, इसका भी एक चीज़ आप समझ लीजिएगा अटुकल पोंगल के बारे में। जब इन दोनों की एकदम जैसे ही प्रोनाउंसिएशन है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। तो देखिए, ओनली ये वुमेन्स के द्वारा मनाया जाता है, महिलाओं के द्वारा, ठीक है? ओनली महिलाओं के द्वारा ये मनाया जाता है। ये चीज़ जरूर याद रखनी है हमको अटुकल पोंगल के बारे में। और ये भी माना जाता है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया था। और अब ये याद रख सकते हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन बनाता है, तो ब्रिटेन की है एक तरीके से। और 1955 में इसको एक तरीके से बनाया गया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप जानते हैं, जो नई नई चीज़ें होती है, जो बहुत मुश्किल चीज़ें हैं और उनको कोई अचीव कर लेता है तो उसको इसके अंदर स्थान दिया जाता है, ठीक है? तो ये वैसे तो नहीं पूछा जाएगा कि इसको दिया गया था कि नहीं दिया गया था, बट मैंने आपको याद करने का एक तरीका बता दिया। बट हाँ, ये पूछा जा सकता है कि इसमें किन के द्वारा मनाया जाता है, तो महिलाओं या पुरुष हो जाएगा ऑप्शन में, या महिलाएं आ जाएगा, या केवल पुरुष हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। जैसे मोहिनी अट्टम है, तो मोहिनी अट्टम आपसे कई बार पूछा जाता है, तो केरला के हिसाब से,
ठीक है। और ये मोहिनी अट्टम ही है जो महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है इसमें, ठीक है, डांस किया जाता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे है हमारा मकरावेलक्कू त्योहार। इसको इंग्लिश में भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने, मकरावेलक्कू त्योहार इसको कहा जाता है। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर और डिस्कस कर लेते हैं जो नीचे नीचे के फेस्टिवल्स हैं। और मैंने ऊपर वही रखे हैं जो बहुत अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो दूसरा हो जाता है हमारा, ये केरला में मनाया जाता है मकरावेलक्कू फेस्टिवल। अब ये क्या है, देखिए, ये आपका मनाया जाता है सबरीमाला टेम्पल के पास, ठीक है, सबरीमाला टेम्पल के पास। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, और यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर भी रखा है। तो ये याद रखना है, कई बार पूछा जाता है किस टाइम पे मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति के टाइम पे मनाया जाता है, मकर संक्रांति के टाइम पे। और ये भी बिल्कुल सेम 14 जनवरी के अराउंड ये मनाया जाता है आपका फेस्टिवल। 14 जनवरी के, आप बोलेंगे मंथ याद रख लीजिएगा, जनवरी के अराउंड ये मनाया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात है, सबरीमाला टेम्पल के पास ही मनाया जाता है। कई बार पूछा गया आपके एग्जामिनेशंस में कि कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो सबरीमाला टेम्पल में मनाया जाता है। तो ऑप्शन में ये नहीं कि पोंगल भी होगा, अट्टुकल पोंगल हो जाएगा, जिससे बच्चा भी कंफ्यूज हो जाए कि हमको किस तरीके से याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमने कहाँ तक देख लिया, इसके बारे में बात कर ली। हाँ, एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, एक बार पूछा गया था कि इसमें कौन से भगवान की पूजा की जाती है, तो उनका नाम है लॉर्ड अयप्पा। क्या नाम है? लॉर्ड अयप्पा। इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, अयप्पा। इनकी पूजा की जाती है इसमें। तो ये अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं कि कौन से भगवान की पूजा की जाती है, तो ये भी मैंने आपको लिंक करके बता दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हो जाता है रथ यात्रा, जिसको कहते हैं पुरी की रथ यात्रा के नाम से बहुत फेमस है, उड़ीसा में मनाई जाती है। और ये भगवान जगन्नाथ की एक तरीके से उनको समर्पित है ये। कई बार आपसे पूछा जाता है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि भगवान जगन्नाथ कौन से भगवान को कहा जाता है, तो याद रखिएगा कृष्ण भगवान को भगवान जगन्नाथ कहा जाता है। और ये कई बच्चों ने गलत करा था जब ये एसएससी के CHSL 2014 के पेपर में आया था ये, और मोस्टली बच्चों ने गलत कर दिया। देखिए, धर्म से रिलेटेड है, हिंदू धर्म है हमारे, और हम इसको नहीं जानते इतना कि कौन से भगवान का नाम है जगन्नाथ, तो याद रखिएगा ये कृष्ण भगवान को कहा जाता है। और रथ यात्रा निकलती है बहुत बड़ी है, देखिए बहुत फेमस है। अगर आप उस तरीके से देखेंगे, होती तो उड़ीसा में है ये, उड़ीसा की एग्जैक्टली जगह बोलूँगा तो पुरी में होती है ये, और फेमस बहुत ज़्यादा है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करेंगे तो बहुत लोग इसके लिए उत्सुक रहते हैं यहाँ जाने के लिए, ठीक है। तो इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा। और उड़ीसा मैंने आपको जगह का नाम बता ही दिया है, बट आपके एग्जाम में ज़्यादातर उड़ीसा नहीं आता, वहाँ पर पुरी आता ऑप्शन में। और वहीं के स्टेट के जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, जो आपके उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट रख दिए जाते हैं, तो आपको उड़ीसा के साथ पुरी भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैंने इंक्लूड करी है क्योंकि इसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे आपका है कुंभ मेला, कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर होता है, तो देखिए पहली चीज़ याद रखिएगा उज्जैन में, दूसरा नासिक में, तीसरा हरिद्वार में, और जिसको आज के टाइम पे इलाहाबाद पहले कहा जाता था, आज के टाइम पे प्रयागराज में। तो चारों जगह होता है, और हम कई बार गलतियाँ कर देते हैं और ऑप्शन में कई बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, ये कुंभ मेला है जो आपका उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में मनाया जाता है, ठीक है। एक चीज़ और बात कर लेते हैं, देखिए ये कौन से जो है ये जगह कौन से रिवर के किनारे हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, जो आपका उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे है, शिप्रा, ठीक है, शिप्रा नदी के किनारे। अब शिप्रा को एक बार देख लीजिएगा, शिप्रा में एस आता है या सी आता है, थोड़ा आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि सी आता है या एस आता है। तो शिप्रा आप एक बार देख लीजिएगा, शिप्रा नदी के किनारे हैं, बस ये याद रखिएगा उज्जैन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नासिक कौन सी रिवर, नासिक है कौन सी रिवर के किनारे है, तो उसका नाम याद रखना है हमको, गंडक, ठीक है, गंडक नदी के किनारे है ये। दूसरी अगर हम बात करें हरिद्वार, तो बहुत सिंपल सी बात है, गंगा नदी के किनारे है, राइट। एक और चीज़ याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा प्रयागराज, तो प्रयागराज में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी जाती है एग्जामिनर के द्वारा। वहाँ पर क्या होगा, गंगा भी होगा, यमुना भी होगा, और तीसरा ऑप्शन दे देगा गंगा और यमुना के संगम पे। तो याद रखिएगा उसके संगम पे है ये, ठीक है। ये कई बार कंफ्यूज एक तरीके से कर देता है एग्जामिनर, इसलिए मैंने आपको डिटेलिंग में बता दिया इसके बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं नुआखाई फेस्टिवल, सुपर इंपॉर्टेंट है ये, उड़ीसा का ही फेस्टिवल है ये नुआखाई। देखिए, नुआ मतलब होता है नया और खाई मतलब होता है भोजन, तो इसलिए इसको एक तरीके से नुआखाई रखा गया। और ये आपसे कई बार पूछा गया, आपके जैसे उड़ीसा की तरफ ही अगर आप कोई एग्जाम्स देंगे तो वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके का फेस्टिवल है, तो याद रखिएगा ये भी फसल से संबंधित है। देखिए, हमारे देश में कृषि प्रधान देश हमारा शुरुआत से रहा है, और कृषि को सबसे ज़्यादा एक माना जाता है, तो उसमें हम किसी न किसी तरीके से किसी देवी देवता से जुड़े होते हैं कि उनको एक तरीके से उनका धन्यवाद करने के लिए इन फेस्टिवल्स को मनाया जाता है। तो आपको एग्जाम में ऑप्शन में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा ना, और ऑप्शन में कहीं भी फसल वगैरह दिख जाता है, तो आप राइट आंसर भी लगा सकते हैं वो
90% चांसेस है कि वो ठीक हो जाए। तो नुआखाई फेस्टिवल मैंने आपको बता दिया कहाँ पर, आपके ओडिशा में है। देखिए इसको याद रखने का तरीका है नुआखाई। जैसे मैं आपको बात करूँ नुआखाई, देखिए यहाँ पर दिख रहा है खाई और यहाँ पर दिख रहा है ऑडी, ठीक है, ऑडी दिख रहा है। तो ऑडी से याद रखिएगा, ऑडी जो गाड़ी है खाई में भी गिर जाए तो उसको ज़्यादातर नुकसान नहीं होता, ऐसे भी हम याद रखने का तरीका है क्योंकि बहुत लग्जरियस गाड़ी है आपकी, लग्जीरियस है। तो ओडिशा से नुआखाई याद रख लीजिएगा, मैंने अब जो आपको लिंक करके बता दिया। रथ यात्रा, जैसे आपके सामने रथ यात्रा आ रहा है, तो यात्रा आ रहा है तो यात्रा किस में करेंगे, ओडिशा में, ओडी में करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को ऐसे रिलेट करेंगे तो आसानी भी हो जाएगी। थोड़ी बहुत ट्रिक जहाँ मुझे लगेगा वहाँ मैं ट्रिक भी बता दूंगा। तो नुआखाई फेस्टिवल की बात हमने कर ली है, ये रिपीट हो जाता है कई बार तो अलग तरीके से हमने बात कर ली। आगे चलते हैं लोसर, जिसको लोसार भी बोला जाता है कई जगह, बट इसका एग्जैक्ट अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें हम तो लोसर इसको कहा जाता है। लोसर आपसे पूछा जाएगा तो ये मनाया जाता है आपके लद्दाख में, और लद्दाख जरूर याद रखिएगा। और ये है क्या एक तरीके का, ये भी डिटेलिंग पूछी जा सकती है। तो देखिए लोसर जो होता है ये तिब्बत शब्द एक तरीके से, और इसका मतलब होता है न्यू ईयर या नया वर्ष। नए वर्ष के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है लद्दाख में, तो ये कई बार पूछा जाता है। तो मैंने आपको लोसर से बता दिया लद्दाख का रिलेट करके, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। नए वर्ष के अकॉर्डिंग इसको मनाया जाता है लद्दाख में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे देखिए लद्दाख आ जाता है तो लद्दाख आते आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, द्रास। द्रास सेक्टर जहाँ पे करगिल वॉर हुआ था, करगिल वॉर हुआ था यहाँ पर आपका, और द्रास ही पूरे विश्व का सबसे, अगर ठंडे स्थान पे बात करें सेकंड नंबर पे होता है, बट अगर भारत में बात करेंगे तो फर्स्ट हो जाता है। सेकंड नंबर पे इसलिए क्योंकि फर्स्ट आप सभी जानते होंगे साइबेरिया सबसे ठंडा इलाका माना जाता है जो रसिया के पास में है, तो इसलिए द्रास कई बार पूछा गया। और सबसे गर्म की बात करेंगे तो चुरू जो आपका राजस्थान में है, ये कई बार पूछा जाता है। जैसे ही राजस्थान आ जाता है तो मैंने आपको कई बार रिलेट करके बताया है। राजस्थान में 2 टेम्पल जरूर याद रखिएगा, एक है आपका दिलवाड़ा टेम्पल, दिलवाड़ा टेम्पल, और एक है आपका जो पुष्कर टेम्पल, ये बहुत ज़रूरी पूछा जाता है। पुष्कर इंग्लिश में भी लिख लेते हैं और हिंदी में भी। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा मंदिर आपसे पूछा जाएगा कौन सा है, जैन मंदिर है, किन के द्वारा बनाया गया था, विमल शाह के द्वारा, विमल शाह के द्वारा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा पुष्कर मंदिर, देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था, एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, भगवान ब्रह्मा का इकलौता मंदिर है पूरे विश्व में, वो है पुष्कर मंदिर, यहीं पर मिलता है आपके राजस्थान में। तो 2-3 चीज़ें याद रखिएगा, कई बार अलग तरीके से पूछी जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का कश्मीर किसको कहते हैं, तो कश्मीर मैंने आपको बताया है उदयपुर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए कश्मीर एक घाटी जो है पूरी तरीके से झील ही है, वहाँ पर चारों तरफ बहुत अच्छी अच्छी झील है, मीठे पानी की झील, जैसे आपकी हम बात करेंगे कि डल झील हो गई, वुलर झील हो गई, शेषनाग झील हो गई, नागिन झील हो गई, मानसबल झील हो गई, ये सारी झील वहीं पर है। और वैसे भी आप जानते हैं झीलों का शहर उदयपुर को भी कहा जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कश्मीर। बट आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, तो हो जाता है आपका माउंट आबू। और माउंट आबू में ही आपका जगह में, इसी जगह में आपका टेम्पल है दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया। ये कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया, जितना हो सकता है रिवीजन करते रहेंगे, रिलेट करते रहेंगे, कि जब ये लेक्चर खत्म हो जाए तो ये सब चीज़ें मुँह ज़बानी हमको याद हो जाए। हम कहाँ पर चल रहे थे, हाँ अब चलते हैं आगे वाला, ये है वांगला, इसको कई जगह बांग्ला बोलते हैं तो बड़ी ये वांगला है, ठीक है। वांगला फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये मेघालय में, ठीक है। वांगला में जो आपका फेस्टिवल है ये आपका मनाया जाता है मेघालय में। इसका सबसे ज़रूरी नाम क्या है, इसको कहते हैं सो ड्रम फेस्टिवल, सो ड्रम फेस्टिवल। सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आपका फेस्टिवल है जिसका ये नाम भी है, तो सो ड्रम इसको फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, वांगला फेस्टिवल को कहा जाता है। और वांगला आपका मेघालय में, जिसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुके हैं। वैसे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होते हैं और जब करंट के कुछ फेस्टिवल्स आते हैं तो उनको आप याद ही रखिएगा, छोड़िएगा मत उनको किसी भी तरीके से। बट ये भी आपको याद रखना है, जो ये कन्वेंशनल बेसिस में पूछे जा रहे हैं जो हमारे देश में बहुत फेमस है, इनको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देके दिमाग में रखना है। वैसे तो आप जितनी बात करेंगे तो फेस्टिवल से बहुत सारे हमारे इंडिया में, बट ये कुछ ऐसे हैं जो रैंडमली आपके एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट हो जाते हैं। आगे बात हम करते हैं छऊ के बारे में। छऊ आपका मनाया जाता है झारखंड में, सुपर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने पहले भी अपनी कई लेक्चर्स में बताया था कि छऊ जो है ये 3 पार्ट में, इसको जो 3 पार्ट होते हैं इसके कैटेगराइज किए जाते हैं इसको। जैसे छऊ की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है झारखंड, आपके ऑप्शन में आएगा छऊ तो आप डायरेक्टली आग बंद करके लगाइएगा झारखंड। अगर वहीं पर आपके आ जाता है मयूरभंज, मयूरभंज यहाँ पे ये लिख लीजिएगा वाई के आगे, मयूरभंज,
भंज, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं हिंदी में मयूर भंज छऊ, साथ में जुड़ जाए छऊ, ठीक है, छऊ। तो क्या बच्चे करते हैं गलती, इस बार की ग्रुप डी वाले बच्चों ने बहुत गलतियां करी थी और मैंने पहले भी बताया था और यही गलतियां हो जाती है कि आप मयूरभंज देखते ही छऊ पे आपको झारखंड लग जाता है। तो मयूरभंज जो छऊ है ये आपका, ये मनाया जाता है आपके ओडिशा में, ठीक है, ये मनाया जाता है आपके ओडिशा में, ये जरूर याद रखिएगा। एक और चीज़ मैं आपको रिलेट कर दूं, एक और है वो बहुत कम पूछा जाता है, बट पूछा जाता है तो उसमें भी बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, जिसका नाम है पुरुलिया, पुरुलिया, और इसके आगे भी छऊ जुड़ जाता है, ये इसी का पार्ट है अगर आप इस तरीके से बात करेंगे। पुरुलिया, ये जो फेस्टिवल है जिसको छऊ उसके साथ जोड़ देंगे, ये आपका मनाया जाता है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखना है। कहाँ पर है आपके पुरुलिया, अगर हम आपसे पूछते हैं तो ये मैंने आपको रिलेट करके बता दिया। वैसे अगर हम बात करें, देखिए जो छऊ डांस है ना, ये वैसे भी बहुत फेमस है, तो ये अलग अलग तरीके से हर अलग अलग जगह में होता है। अगर आपके एग्जाम में आता है झारखंड, मैंने आपको बताया इसके अलग अलग पार्ट हैं, जैसे छऊ की बात करें पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है, झारखंड में भी मनाया जाता है, तीनों जगह मनाया जाता है, बट इनको अलग अलग नाम से रख दिया गया है। जैसे छऊ को अगर आप बात, एक छऊ की बात करेंगे तो झारखंड ही लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि मयूरभंज छऊ कहाँ पर है, तो आप उड़ीसा लगा लीजिएगा। अगर यहाँ पे पुरुलिया आ जाता तो आपको फिर लगाना है वेस्ट बंगाल। और ये भी याद रखिएगा, ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के अकॉर्डिंग इसको मनाया जाता है, फसल उत्सव है ये, और इसमें भी भगवान सूर्य को ही एक तरीके से उनको समर्पित किया जाता है। और भगवान सूर्य को इनमें एक तरीके से नाम दिया गया है सलीजोंग नाम, ठीक है, सलीजोंग, बट इतना नहीं डीप में पूछेगा, फिर भी मैंने सोचा आपको बता दूं, सलीजोंग कहा जाता है भगवान सूर्य को। तो इनके एक तरीके से अगर हम छऊ की बात करें उस समय, ठीक है, वैसे भगवान सूर्य को ही समर्पित है, बट उनको इस नाम से इसमें समर्पित किया जाता है। तो जो चीज़ें हमने बताई फिर उसको रिलेट कर लेना। मैंने जैसे ही बोला छऊ आ गया तुरंत झारखंड लगाना है, और झारखंड जैसे आ जाता है मयूरभंज, तो याद रखिएगा मयूरभंज कैसे हो जाएगा ओडिशा। जैसे आ जाएगा पुरुलिया, तो पुरुलिया बहुत कम पूछा जाता है, ये होता है आपके वेस्ट बंगाल में। और यहीं पर आपकी सबसे बड़ी जो है दुर्गा पूजा, बहुत फेमस है दुर्गा पूजा, आपसे पूछा था दुर्गा पूजा कहाँ पर होती है, यहीं पर होती है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो यहाँ से हमने रिलेट कर लिया, मयूरभंज भी हमने पढ़ लिया, और पुरुलिया मैंने आपको बता दिया, मयूरभंज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर और डिटेलिंग में बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं लेवेंडर के बारे में। लेवेंडर बहुत ज़्यादा फेमस है, अभी रिसेंट के एग्जाम्स में आ रहा है ये, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा है। वैसे आप अगर स्टैटिक के फेस्टिवल्स के क्वेश्चन उठाएंगे तो कभी मैंने इसको देखा ही नहीं था, बट अभी रिसेंट के कुछ पेपरों में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको इसके अंदर शामिल करा है। तो लेवेंडर याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं खीर भवानी मेला। मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, बहुत फेमस है खीर भवानी मेला। आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर होता है, तो ये जम्मू कश्मीर में ही होता है, और ये खासकर कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता था। कश्मीरी पंडितों, वैसे तो आज भी मनाया जाता है ये कश्मीरी पंडितों के द्वारा, बट आप जानते हैं कश्मीरी पंडितों की संख्या एक तरीके से पूरी नगण्य है, वहाँ पर बहुत कम है, मुश्किल से आज के टाइम पे वहाँ पर बहुत कम लोग रह रहे हैं, तो उनके द्वारा भी आज भी ये मनाया जाता है खीर भवानी मेला। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर मनाया जाता है, ये जम्मू कश्मीर में। जब 80s का दौर हुआ करता था तब ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, बट आज के टाइम पे जैसे मैंने बताया वहाँ की स्थिति खराब हो गई है, वहाँ से जितने थे उन सभी का पलायन कर दिया गया है, वहाँ से भगा दिया गया है यहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पे संख्या बहुत कम रह गई। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं, बट बहुत ही छोटे पैमाने पर आज भी मनाया जाता है ये आपका, जो हमने बात कर ली खीर भवानी मेला, ठीक है। आगे बात करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर आप बात करेंगे तो वैसे अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है ये, अरुणाचल प्रदेश में भी, याद रखिएगा ये कई बार अलग तरीके से पूछा जाता है, बट मेन बात करेंगे स्पेसिफिकेशन तो नागालैंड ही लगाना है। इसका ओरिजिनेट अगर हम बात करेंगे नागालैंड में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश आप जानते हैं पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश में भी होता है, बट अगर आपके सामने नागालैंड ऑप्शन में नहीं होगा तो आप अरुणाचल प्रदेश को भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट मैंने 90% एग्जाम में देखा है नागालैंड ही आता है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। और जैसे ही नागालैंड आता है, मैंने आपको बताया था अमूर फॉल्कन सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं इसको, सिटी ऑफ द वर्ल्ड, सिटी ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि अमूर फॉल्कन नाम का एक प्रवासी पक्षी है, बहुत लंबा ट्रैवल करके आता है, बहुत बड़ी बड़ी जगहों से, देशों से, और वो यहाँ पर कुछ समय के लिए स्टे करता है नागालैंड में। और ये माना जाता है कि उसकी सबसे पॉजिटिव पॉजिटिव फील करता है वो नागालैंड में, क्योंकि एक उसका एक ट्रैकर भी कह सकते हैं कि इनका जो पक्षियों का ट्रैक होता है यहीं पे जाके रुकती है जहाँ पर उनको ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आती है। यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक रहता है वो,
अमूर फॉल्कन, तो इसलिए इसको फॉल्कन सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और इसकी एक तरीके से इसको कंजर्वेशन प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि ये भी एक तरीके से समाप्ति की तरफ है। जैसे मैंने आपको बताया था, रेड डाटा बुक जो होती है उसमें आपकी जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं, ठीक है, रेड डाटा बुक, वो जो आपकी विलुप्त होने वाली प्रजातियां उनको मेंशन किया जाता है। और वो भी, इसका मतलब होता है रेड डाटा बुक में जब वो उनका एक तरीके से अस्तित्व खत्म होने वाला है, जैसे आपके डायनासोर थे, तो उनके अंदर, इसके अंदर उनको मेंशन किया जाता है। और अमूर फॉल्कन एक ऐसी चीज है, ऐसा पक्षी है जिसके ये भी चांसेस बन रहे हैं कि ये भी रेड डाटा बुक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नागालैंड से मैंने आपको रिलेट करके बात कर ली है। आगे बात करते हैं, हमारा है ओणम। ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। बहुत सिंपल सा है, छोटी छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओणम आपका कहाँ पर मनाया जाता है? केरला में। और ये भी फेस्टिवल जो है आपका, ये जो फेस्टिवल है ये भी आपका फसल से रिलेटेड है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ जो जो आपको फेस्टिवल्स मैंने फसल से रिलेटेड बताए जो बहुत फेमस रहे, जैसे छऊ हो गया आपका, पोंगल हो गया आपका, ठीक है। इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा, ये बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे नुआखाई हो गया, वो भी आपका फसल से रिलेटेड है, तो इनको याद रखना है। कहाँ पर हमने बात कर ली थी? ओणम। ओणम का एक और चीज़ याद रखिएगा, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो इसके बारे में भी कुछ डिटेलिंग में बात कर देते हैं। जैसे कि ओणम का याद रखिएगा, ये 10 दिन के लिए एक तरीके से मनाया जाता है, 10 दिन के लिए। और इसमें किन भगवान की पूजा की जाती है ये बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा भगवान वामन की, भगवान वामन की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, वामन यहाँ पे लिख लेते हैं, वामन की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, 10 दिन के लिए। और ये कहाँ पर मनाया जाता है, मतलब कौन से मंथ में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा सेप्टेम्बर मंथ में। ऐसा डिटेलिंग में बहुत रेयर देखने को मिलता है। कई बार ये देखिए सितंबर की जगह अगस्त में मनाया जाता है, ये बहुत कम देखने को मिलेगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बता पूछ लिया जाए। अब देखिए क्या है एक तरीके से ओणम फेस्टिवल, इसकी थोड़ी सी मैं कहानी बता देता हूँ। देखिए जो असुर राजा थे महाबली, वो अपनी प्रजा से ना मिलने आते हैं। उनका ये मानना है, यहाँ के जो लोग मनाते हैं ओणम को, उनका मानना है जो असुर राजा महाबली थे वो अपनी प्रजा से मिलने आते हैं और उन्हीं का हम स्वागत करेंगे, उनका ये एक पॉइंट है। तो ये आपसे कई बार पूछा जाता है ओणम से रिलेटेड, मैंने आपको फैक्ट बता दिया। महाबली राजा अगर आपके सामने आता है कि किसकी स्वागत के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा महाबली राजा का स्वागत करने के लिए ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है। वैसे मैंने आपको बता दिया इसकी किस रूप में इसको जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो भगवान वामन की जयंती, यही 90% पूछा गया है। और ये है एक तरीके से हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, हमारा हो जाता है विशु। अभी रिसेंट की कुछ एग्जाम्स में बहुत पूछा गया है विशु के बारे में, तो ये याद रखिएगा। आपको नाम से भी थोड़ा लग रहा है, आपसे पूछा जाएगा कौन से भगवान को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को ये समर्पित है। ठीक है, फेस्टिवल। तो मेरे हिसाब से विशु भी आपको क्लियर हो गया होगा, नाम से याद रखने में कोई दिक्कत होगी नहीं। देखिए जैसे केरल आ रहा है बार बार, तो हमें एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर होती है आपकी वेलम कल्ली। वेलम कल्ली, इसको एक तरीके से त्योहार के रूप में ही मनाया जाता है। पहले मैं हिंदी में भी लिख लेता हूँ, वेलम कल्ली, इसको एक फेस्टिवल को, इसको एक तरीके से फेस्टिवल के रूप में ही माना जाता है। आपने कई मूवीज़ बॉलीवुड की देखी होंगी जिसमें एक तरीके से बहुत सारी नाव होती हैं, लाइन से होती हैं, वो लंबी लंबी नाव होती है, और उसमें सब इधर उधर साइड में बैठ जाते हैं और दोनों तरफ से चप्पू चलाते हैं, और वो बहुत लंबी नाव होती है। और इसकी एक तरीके से कहा जाता है रेस होती है इनकी। ये एक तरीके से त्योहार के रूप में ही मनाया जाता है। कहाँ पर? ये आपका मनाया जाता है आपके केरला में। ये कई बार पूछा गया, अभी रिसेंट के एग्जाम हुए थे वेलम कल्ली के बारे में। आपने जैसे बागी मूवी देखी होगी, तो उसमें जो विलन होता है, जो वो भी वल्लम कल्ली ही की एक तरीके से प्रतियोगिता होती है और उसमें जीतता है, तो वही है वैलम कल्ली। अगर आपने बागी मूवी देखी होगी फर्स्ट पार्ट को, तो यही है वैलम कल्ली। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। एक और चीज़ याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि वेलिंगटन कप किससे संबंधित है? वेलिंगटन, वेलिंगटन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। वेलिंगटन को आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर जगह नहीं मिल रही। ये वेलिंगटन कप जो है ये भी आपका इसी से, बोट रेसिंग से, ठीक है, बोट रेसिंग से इसका रिलेशन है। मतलब नौकायन जिसको कहा जाता है, जो उसकी रेस होती है और उसमें जो ट्रॉफी जीतते हैं, तो उसी को कहा जाता है वेलिंगटन कप। वैसे आप अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, बट 90% अभी मैंने जो एग्जाम देखे हैं, जैसे 2017 के टाइम पे देखा था, फिर ये रिपीट हुआ 2019 में सीजीएल के, वहां पर पूछा गया था कि वेलिंगटन कप का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा इसका संबंध है आपकी बोट रेसिंग या कह सकते हैं नौकायन से। तो हमने इतना डिस्कस कर लिया है, जो मेरे हिसाब से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अम्बुबाची मेला बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है, असम में मनाया जाता है। और कहाँ पे मनाया जाता है? कामाख्या मंदिर में। कामाख्या मंदिर ये भी कहाँ पर है आपका? असम में, कामाख्या। ठीक है, कामाख्या टेम्पल में।
अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि कामाख्या से रिलेटेड ये चीज़, पहली चीज़ पूछी जाएगी कि अम्बुबाची मेला कहाँ पर मनाया जाता है? असम। पूछा जाएगा कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? असम। अब पूछा जाएगा ये जो मेला है कौन से मंदिर में मनाया जाता है? तो इसका भी नाम याद रखिएगा, कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है। तो तीनों क्वेश्चन को मैंने आपसे रिलेट कर दिया। आगे बात करते हैं गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा क्या है? ये है आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है, बहुत फेमस है। देखिए गुड़ी पाड़वा को आप एक तरीके से नवरात्रों से ही आप मान लीजिए। नवरात्रि जो आज के टाइम पे हम नॉर्थ इंडिया में कहते हैं नवरात्रे, इसको महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में आप चले जाएंगे, साउथ इंडिया का ही पार्ट एक तरीके से महाराष्ट्र, तो वहाँ पर इसको गुड़ी पाड़वा का नाम दिया गया है। तो बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। आपके एग्जाम में कभी आ जाए कि ये बताइए कि नवरात्रि को महाराष्ट्र में क्या के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा गुड़ी पाड़वा। ठीक है, तो इतना हो गया क्लियर। आगे बात करते हैं भावनाथ मेला। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका भावनाथ मेला, तो याद रखिएगा ये आपका मनाया जाता है गुजरात में। इसमें कुछ खास बताने वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से, तो मुझे लगता है जितना मैंने आपको ये बताना था बस इतना ही याद रखिएगा, फालतू चीज़ों पे रखने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर रिलेट लगेगी मुझे कि बहुत लंबी कहानियाँ हैं, वहाँ से कुछ क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाए, तो वहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सरहुल फेस्टिवल। ये बहुत बार पूछा जाता है, और सरहुल तो याद रख लीजिएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना। झारखंड में मनाया जाता है, कहाँ पर? ये आपका सरहुल फेस्टिवल। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मैंने आपको मेंशन कर रखे हैं, याद रखिएगा। सरहुल फेस्टिवल जो है आपका यहीं पर मनाया जाता है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा जो जो मैंने पॉइंट बात कर ली। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में, जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। आगे है आपका राजा पर्व। इसको कहा जाता है राजा पर्व, कहा जाता है कई जगह राजा पर्व। देखिए ऐसे राजा पर्व इसको कहा जाता है, और ये कहाँ पर मनाया जाता है? आपके ओडिशा में। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। डायरेक्टली बस एक ही पॉइंट याद रखेंगे, राजा पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ओडिशा में। मैं आपको एक दो चीज़ और बता दूं, जैसे कई बार अलग तरीके से पूछा जाता है कि बताइए नवरोज फेस्टिवल। नवरोज, इसको कई जगह नरोज पढ़ा जाता है, नवरोज। ठीक है, ये किन के द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखिएगा पारसियों के द्वारा मनाया जाता है ये। और इसको एक तरीके से आप न्यू ईयर भी मान सकते हैं, ये न्यू ईयर के अकॉर्डिंग इसको मनाते हैं, जैसे इनके यहाँ न्यू ईयर हो, ठीक है, नया साल हो, तो नवरोज इसी तरीके से याद रख लीजिएगा। देखिए मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे मैंने केरला की बात करी थी, तो एक और बहुत बार पूछा जा रहा है रिसेंट के एग्जाम में, थुम्बी फेस्टिवल। वैसे इसकी बहुत कम आप देखेंगे फ्रिक्वेंसी है आज के टाइम पे पूछने के मामले में, बट इसको याद रख सकते हैं आप, थुम्बी। थुम्बी फेस्टिवल ये आपके केरला में मनाया जा रहा है, तो याद रख लीजिएगा। केरला से रिलेटेड मैंने आपको कौन कौन से बता दिए हैं, उनको जरूर याद रखना है। जैसे आपका विशु हो गया, ओणम हो गया, ठीक है, थुम्बी मैंने आपको बता ही दिया है, और आपका हो गया अट्टुकल पोंगल हो गया, ओणम हो गया। ठीक है, चार याद रखिएगा, बहुत बार पूछे जाते हैं कहाँ पर मनाए जाते हैं, तो इनको हमने डिस्कस कर लिया। देखिए यही था नवरोज फेस्टिवल एक तरीके से। चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेलिंग में, पहले इसी को पढ़ लेते हैं आगे। आगे बात करते हैं स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, और बहुत ज़्यादा फेमस है ये यूपी में। अगर आप बात करेंगे स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, तो बस इसको किसी भी तरीके से याद कर लीजिए। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल आपसे पूछा जाएगा, तो ये होता है आपका उत्तर प्रदेश में। करंट अफेयर अगर आप पढ़ते होंगे तो आपने बहुत बार इसको सुना होगा, यूपी में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कम्बाला फेस्टिवल। ये कहाँ मनाया जाता है? आपकी कर्नाटका में। ये बहुत फेमस फेस्टिवल रहा है। अभी रिसेंट टाइम में मैं अभी कुछ एग्जाम्स देख रहा था, तो दो तीन बार ये पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड करा है। तो याद रखिएगा कम्बाला फेस्टिवल मनाया जाता है आपके ये कर्नाटका में। देखिए कम्बाला फेस्टिवल को ऐसा भी मान सकते हैं कि जल्लीकट्टू फेस्टिवल की तरह होता है ये कम्बाला फेस्टिवल। इसमें क्या होती है, जो बेफेलोज होती हैं, जो भैंसें होती हैं, उनकी रेस कराई जाती है। ठीक है, तो ये है कम्बाला फेस्टिवल। और जल्लीकट्टू फेस्टिवल के बारे में देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है। जो जल्लीकट्टू फेस्टिवल होता है, आप ऐसा समझ लीजिए कि इसमें इंसानों और जो सांड होते हैं, जो बैल होते हैं, इनकी लड़ाई होती है, एक तरीके से रेस होती है, और ये पकड़ के भागते हैं इनको। इसका एक और मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें भल्लाल देव का जो पहला ही सीन होता है स्टार्टिंग का, जो फर्स्ट मूवी थी बाहुबली की, उसमें जो फाइट होती है उन दोनों के बीच में, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं जल्लीकट्टू को। वैसी तरीके का एक ये वहाँ पर थीम है, और ये आपकी होती है तमिलनाडु में। वैसे तो मूवी आपकी मेरे हिसाब से वहाँ की थी, तेलुगु की थी, आंध्र प्रदेश की, बट आप समझ सकते हैं कि सिमिलरिटीज़ है कुछ काफ़ी हद तक। बट ये याद रखिएगा ये पोंगल फेस्टिवल के दिन ही मनाया जाता है, बहुत बार पूछा गया ये, और ये आपके एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है जल्लीकट्टू का, इसलिए आपको याद रखना है दो तीन फैक्ट जो मैंने आपको बताया। आपसे पूछा जाएगा कि जो बैलों की या रेस हो सकती है, या लड़ाई पूछेगा कि इंसानों के साथ किसके साथ होती है, कौन से फेस्टिवल में होती है, तो ये याद रखने हैं। तमिलनाडु में मनाया जाता है ये, ठीक है, और उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन पोंगल मनाया जाता है, तो आपको ये चीज़ भी याद रखना ज़रूरी है। तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए, ठीक है।
अगला कौन सा हमारा, बत्तुकम्मा फेस्टिवल। देखिए इसको बत्तुकम्मा नहीं कहते, बत्तुकम्मा कहते हैं, बत्थु था आता है इसमें। और बत्तुकम्मा फेस्टिवल आपके तमिलनाडु में मनाया, सॉरी आपके तेलंगाना में मनाया जाता है। इसमें कुछ खास ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको बताऊं, बस आप इसको किसी भी तरीके से याद रख लीजिए, ठीक है। तो बत्तुकम्मा से आपको थोड़ा बात लग रहा है, बात करना बहुत ज़्यादा, बत्तुकम्मा, तो इसको गाने से याद रख लीजिएगा। आप बात किससे करते हैं, मुंह से, गाना किससे गाते हैं, मुंह से, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। कुछ देखिए ऐसे हैं जो आप थोड़ा अपने आप भी ट्रिक लगाएंगे तो आप कर लेंगे, इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑप्शन जब आते हैं, अगर आपने एक बार रिलेट करके पढ़ चुके होंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं करते, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इन तरीके से आसानी से हो जाते हैं ये। आगे बात करते हैं, हमारा हो जाता है बिहू। ये मनाया जाता है आपके असम में, ठीक है। बिहू को कई जगह आप डांस भी बोल सकते हैं, कई जगह फेस्टिवल भी बोल सकते हैं। बस कहने का ये सार है कि अगर आप बिहू कहीं भी देख रहे हैं तो आप डायरेक्टली उसको लगा लीजिएगा असम से रिलेट, ठीक है। तो असम में मनाया जाता है ये। आगे बढ़ते मेरे हिसाब से, आगे हो जाता है आपका सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला पूछा जाएगा कहाँ पर मनाया जाता है, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फरीदाबाद में। फरीदाबाद आपका कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा जैसे आता है, मैंने बताया था हरियाणा हरिकेन पूछा जाएगा, हरिकेन। तो किनको कहा जाता है, कपिल देव को। कपिल देव को ही कहा जाता है, इनकी मूवी कह रहा हूँ मैं आपको, मूवी भी आई थी इनके ऊपर 1983, जिसका नाम था 83। और 1983 में इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जिताया था भारत को, पहला वर्ल्ड कप आया था हमारा। कपिल देव से जो मैं चीज़ आपको बता रहा था, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये इन्हीं की एक ऑटोबायोग्राफी है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, फ्रॉम द हार्ट। आपको याद रखना है, जो बाबा रामदेव है, पूछा था कौन से जिले के हैं, ज़्यादातर हरियाणा के एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा महेंद्रगढ़ के हैं वो, महेंद्रगढ़ के। कुछ और फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि करनाल की रही थी आपकी कौन, करनाल की, यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, करनाल की रही थी आपकी कल्पना चावला। कल्पना चावला यही थी जो कोलंबिया, एक तरीके से स्पेस शटल था उसमें गई थी और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। वैसे तो इंडियन ओरिजिन की थी, प्रॉपरली अगर कहा जाए तो ये नागरिकता इनकी नहीं थी इंडिया की, अगर हम बात करें, पर इंडियन ओरिजिन की थी, इसलिए हम मानते हैं कि पहली इंडियन थी जो स्पेस में गई। वैसे अगर हम बात करेंगे पहले व्यक्ति कौन थे, तो राकेश शर्मा थे जो हमारे देश से गए थे, ठीक है। तो कल्पना चावला से मैं आपको बता दिया। कोलंबिया याद रखिएगा, कोलंबिया इसमें गई थी ये, जो स्पेस शटल का नाम था। जब पहली बार गई थी तब भी इसमें गई थी, इसी नाम की स्पेस शटल में। और जब ये लास्ट टाइम पर आई थी, ये पृथ्वी में आने से कुछ समय पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, क्रैश हो गया था वो। तो याद रखिएगा, कई बार पूछा था कब इनकी मृत्यु हुई थी, तो 1 फरवरी 2003 में हुई थी, ठीक है। तो करनाल से मैंने आपको रिलेट कर दिया सारी चीज़ें, कई बार अलग अलग तरीके से पूछी जाती है, तो ये हमने बात कर ली, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला हमारा कौन सा है, चेरी ब्लॉसम। तो याद रखना है कहाँ पर मनाया जाता है, मेघालय में, बहुत फेमस है और आपने कई बार देखा भी होगा इसको। चेरी ब्लॉसम को एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। तो देखिए जैसे चेरी ब्लॉसम आता है, फिर मैंने आपको बताया था स्ट्रॉबेरी, याद रख लीजिएगा तुरंत, कहाँ पर मनाया जाता है आपके, ये आपका यूपी में मनाया जाता है। तो चेरी ब्लॉसम से इसको ऐसे रिलेट करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी, कि कई बार हम सोचते हैं कि अलग तरीके से याद रखें, दोनों एक जैसे वर्ड दिख रहे हैं तो आसानी से इसको याद करने में कुछ खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो हमने कौन सी बात कर ली, मेघालय की बात कर ली, जो आपका मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम। ये कई बार रिपीट हुआ है तो इसको जरूर याद रखिएगा दिमाग में, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हमारा फ्लेमिंगो, बहुत फेमस है, आंध्र प्रदेश का है और ये कई बार रिपीट हुआ है एग्जामिनेशंस में, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, फ्लेमिंगो जो बर्ड है, फ्लेमिंगो, ये भी कई बार अलग तरीके से पूछा गया, ये बताइए फ्लेमिंगा हो क्या, जो आपका ये है फ्लेमिंगो, ऑप्शन में रख दिया जाएगा कि फ्लावर है, ये किस किस टाइप का है, ऑप्शन में रख दिया जाता है, तो याद रखिएगा बर्ड है ये। और जैसे ही बर्ड आता है तो मैंने बताया था, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, उनका नाम याद रखिएगा, सलीम अली, ठीक है, सलीम अली, सलीम अली। और इन्हीं के नाम पे बर्ड सेंचुरी है आपकी गोवा में, और याद रखिएगा इन्हीं के नाम पे नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क, वो है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें हमने याद कर ली हैं, इनको याद रखिएगा। और देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ से रिलेट करके, ये भी अलग तरीके से पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश में आप जानते हैं एक लेक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, पुलिकट, पुलिकट लेक, ठीक है, पुलिकट लेक, ये कई बार पूछी जाती है। एक और आपसे पूछा जाता है कि किसके पास है, वैसे इतना डिटेलिंग में नहीं पूछता, फिर मैं आपको बता दूं, एक जगह का नाम है नेला पट्टू, नेला पट्टू। वैसे नाम इनके ऐसे होते हैं कि आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कौन सी जगह के, साउथ के होंगे। इस जगह का नाम भी मैं लिख लेता हूँ, नेला पट्टू, ठीक है। नेला पट्टू जो है बर्ड सेंचुरी में है ये, अगर आप इस तरीके से बात करेंगे, इसी के पास है जो पुलिकट लेक है। ये कई बार अलग तरीके से पूछा जाता है कि इनका रिलेशन कैसा है, तो जो मैंने आपको बताया नेला पट्टू बर्ड सेंचुरी पुलिकट लेक के पास ही पड़ता है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो कोई
दिक्कत नहीं होगा। एक और होता है आपका जिसको नाम दे रखा था श्रीवरी। श्रीवरी आपने कोई गाना भी आया था इसके नाम का, ठीक है, श्रीवरी। और अगर आप में आएगा ब्रह्मोत्सव, इसके साथ जुड़ेगा, तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है आपके आंध्र प्रदेश में। और अभी कौन सी मूवी थी जिसमें गाना भी था ये, पुष्पा मूवी, ठीक है। और आप जानते हैं वो साउथ की मूवी है आंध्र प्रदेश की, तो इसलिए इसको याद रखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे इतना खास इंपॉर्टेंट फेस्टिवल तो नहीं है, बट अभी एक दो एग्जाम में पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में, तो मुझे लगा इसको इंक्लूड करना ज़रूरी बन जाता है। जब भी कोई एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे फेस्टिवल्स, तो आपको याद रखना थोड़ा बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश में ही मनाया जाता है श्रीवरी ब्रह्मोत्सव। और इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं श्रीवरी ब्रह्मोत्सव, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा। पहले इरेज कर लेते हैं, फिर आगे देख लेते हैं। आगे हमारा पहले से कोई इरेज कर लेते हैं। अब है हमारा लोसांग, ये हो जाता है आपका सिक्किम में। देखिए दोनों को साथ में लेके चले, लोसांग और लोसर में बहुत दिक्कत होती है। लोसर, लोसर जो होता है आपका, ये होता है आपके लद्दाख में, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा लोसांग कहाँ पर होता है, तो सिक्किम में, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं लोसांग, सोंग, सोंग थोड़ा कम गाओ, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं लोसांग, ठीक है। तो याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि लोसांग फेस्टिवल आपका कहाँ पे मनाया जाता है, तो हमको याद रखना है ये आपका मनाया जाता है सिक्किम में, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कई बार है आपसे कि अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि चेरी ब्लॉसम जैसे था आपका, जो मैंने फेस्टिवल की बात करी थी, तो होता क्या एक तरीके से, ये जो चेरी ब्लॉसम है इसमें गुलाबी चेरी ब्लॉसम खिलते हैं, ठीक है। और इसलिए एक तरीके से इसको माना जाता है कि इसी रूप में इसको यहाँ पर एक तरीके से मेंशन किया जाता है इस फेस्टिवल को, इसलिए मेरे को लगा थोड़ा सा आपको बता दूं। और ये एक तरीके से जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है, इंडिया में ही नहीं है ऐसा, ये जापान में भी मनाया जाता है। जापान भी याद रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है तो बहुत रेयर देखने को मिलेगा कि पूछा जाएगा। यहाँ पर एक देखिए बहुत फेमस एक पोशाक है जिसको किमीनो कहा जाता है। किमोनो, किमोनो सॉरी, किमोनो, ठीक है। याद रखने का थोड़ा सा ऐसे रख लीजिएगा, किमोनो जो है ये आपका जापान की पोशाक है। आपने देखा होगा जैसे एकदम स्ट्रेट मिनी स्कर्ट होती है जो महिलाएं पहनती हैं, और स्ट्रेट होती है यहाँ से, इनके पैर ऐसे होते हैं बाहर, ये मिनी स्कर्ट होती है, मतलब फुल्ली नहीं होती कवर ये। और ये जो मिनी स्कर्ट है इसी को किमोनो कहा जाता है। और ये कई बार पूछा गया एसएससी के एग्जामिनेशंस में, एक दो बार मैंने देखा है। तो आप याद रखिएगा जापान से ये आपका किमोनो जो है पोशाक है, जो इनकी स्पेसिफिकली पूछा जाता है उसका नाम क्या है, तो किमोनो है। तो ये हमको याद रखना थोड़ा ज़रूरी हो जाएगा। और 6 अगस्त और 9 अगस्त को याद रख लीजिएगा। आप जानते हैं एटम बम गिरे थे नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी में, तो ये आसान रखना है थोड़ा। ये तो बहुत सिंपल सा है, इसलिए मैंने थोड़ा रिलेट बात कर ली, ठीक है। और लोसांग की हम बात करें तो सिक्किम में मनाया जाता है, और ये भी एक तरीके से न्यू ईयर है वहाँ का। न्यू ईयर के बेसिस में मनाया जाता है इसको, लोसांग को। और लोसर की बात भी मैंने आपको ऐसी तरीके से बताई थी कि ये भी एक तरीके से नए वर्ष के अकॉर्डिंग ही इसको मनाया जाता है। और वैसे बहुत डिटेल में जाएगा तो याद रखिएगा भूटिया जो है वहाँ की एक तरीके से जनजाति ट्राइब, वो मनाती है इसको, भूटिया, भूटिया। इतना डिटेलिंग में नहीं पूछता, फिर भी मैं आपको थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ। बस आपको इतना भी याद रखेंगे तो मोर देन सफिशियंट है कि लोसांग कहाँ पर मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है, और ये कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं बोनालू। बोनालू कहाँ पर मनाया जाता है, ये तमिलनाडु में, सॉरी तेलंगाना में। और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, बहुत बार रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया है, तो इनको ज़रूर याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए मैं आपको वही फेस्टिवल्स बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनको 2-3 बार पूछे गए। ऐसा नहीं कि एक बार पूछ लेगा तो आपने उसको भी रख लिया। ऐसा आपने कई यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी जो लगातार आपको ऐसे याद कराने के लिए बोल देते हैं याद कर लीजिए, बट वो इतना आसान नहीं है। अगर आप स्टूडेंट के अकॉर्डिंग समझे, मैं खुद समझता हूँ, जब मैं स्टैटिक जीके पढ़ता था और जब मैं वीडियोज़ देखता था तो मुझे मन नहीं करता था कि मैं इस तरीके से याद करूँ फेस्टिवल्स को, क्योंकि वो लगभग आपको एक वीडियो मिलेगी और उसमें वो लाइन टू लाइन लिख देते हैं कि 100 फेस्टिवल हो जाएंगे आपको याद करने के लिए, चाहे वो ट्रिक भी बना दे, पर उसको याद रखने का कोई हमारे पास एक वैलिडेट हम पॉइंट बोले वो नहीं है। आपको वही कमांड करने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। स्मार्ट स्ट्रेटेजी रखिए अपनी, हार्ड वर्क तो करना है बट स्मार्टली भी तो करना है। इस पे इतना वर्क देने का टाइम क्या है, जो आपके एग्जाम में बार बार वही पूछे जा रहे हैं, आप 100 याद करके जाएंगे और जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वही याद करें जो प्रीवियस ईयर्स में है, और ये सारे प्रीवियस ईयर्स के ही रखे हैं मैंने। अगर आप फेस्टिवल्स का अगर आप लगा रहे हैं सेट पेपर, तो जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारे वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। हमने कहाँ तक बात कर ली थी, बोनालू जो आपका तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है। और जैसे देखिए अगर आपसे पूछा जाता है बोनालू से रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं बता दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस भी है ये आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। इतना डिटेलिंग में नहीं पूछेगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ जो जो चीज़ें बतानी ज़रूरी है। और ये जुलाई अगस्त महीने में मनाया जाता है, आषाढ़ तो आप जानते हैं इसी समय होता है ये।
और इसमें बस ये चीज़ याद रख लीजिएगा जो ज़रूरी है, महाकाली की पूजा की जाती है इसमें, महाकाली की। ठीक है, ज़्यादातर आप देखेंगे इंद्र भगवान की पूजा होती है, ज़्यादातर आप देखेंगे सूर्य भगवान की पूजा होती है, बट एकमात्र अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे तो इसमें महाकाली की पूजा होती है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो मैंने आपको बता ही दिया है शायद। अच्छा, बत्थु खम्मा मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया? अगर नहीं बताया तो लिख लीजिएगा उसको, बत्थु कम्मा, बत्थु कम्मा फेस्टिवल। बथुकम्मा फेस्टिवल अगर आपसे पूछा जाता तो ये भी आपका तेलंगाना में ही मनाया जाता है। तेलंगाना कब एग्जिस्टेंस में आया? तो ये आया 2 जून 2014, और जैसे ही 2014 आ रहा है तो 15 भी याद रख लीजिएगा। 2015 में हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी। तो ये कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, और यही एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, वो भी आपके गुरुग्राम में। ठीक है, कहाँ पर? आपके गुरुग्राम में। ये चीज़ याद रखिएगा, मैंने आपको पहली कई चीज़ें यहाँ से रिलेट करके बताई है। 2015 में हुई थी स्थापना, और इसको स्थापना करने वाले जो देश बात करें तो कौन कौन से थे? आपके भारत और फ्रांस, इन दोनों ने मिलकर करी थी। तो ये अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको कहा जाता है हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, तो हमने कहाँ तक देख लिया है? हमने मैंने आपको कौन सा बता दिया था? बथुकम्मा बताया था। हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा, बथुकम्मा से ये महिलाओं द्वारा मनाया जाता है स्पेसिफिकली, जो मैंने आपको बताया था। एक मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल मैंने भी बोला था वो वुमेन्स के द्वारा मनाया जाता है, महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। और ये भी बथुकम्मा भी वही फेस्टिवल है जो ओनली महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। वैसे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, अगर आप उस तरीके से देखेंगे, बट बहुत रेयर देखने को मिलता है कि आंध्र प्रदेश आपके सामने आएगा। आप बस तेलंगाना रखिएगा दिमाग में, यही आपके एग्जाम में आता है और आपको राइट आंसर लगाना है। और एक तरीके का ये फ्लावर फेस्टिवल है, फ्लावर फेस्टिवल है। जैसे मैंने आपको बताया था चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम क्या होता है? गुलाबी चेरी ब्लॉसम खिलते हैं उसमें, तो मेघालय में आपका मनाया जाता है वो। और जैसे ही मैंने बोला चेरी ब्लॉसम दिमाग में आ रहा है, तुरंत आप याद रख लीजिएगा स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। स्ट्रॉबेरी कहाँ पर मनाया जाता है आपका? कहाँ पर मनाया जाता है आपका? यूपी में। एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये आपका कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। अब देखिए इसको याद रखने का तरीका भी है, बिल आ गया और नाग आ गया, तो नाग कहाँ रहता है? बिल में रहता है, तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। वैसे तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, बट ज़्यादातर ये फेमस आपका यहीं पर है, नागालैंड में, क्योंकि इसका ओरिजिन ही यहाँ पर हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा है? पहले इसको इरेज कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं आदिपुरम, ये भी बहुत फेमस है, आदिपुरम फेस्टिवल। ये आपका मनाया जाता है तमिलनाडु में, आदिपुरम। इसमें कुछ खास बताने वाली बात नहीं, बस तमिलनाडु का याद रखिएगा, ये मनाया जाता है। ठीक है, सूरज कुंड देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है, बहुत फेमस है सूरज कुंड अगर हम बात करेंगे फरीदाबाद का, क्योंकि देखिए इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज को थीम कंट्री के रूप में रखा जाता है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वैल्यू करता है ये। और ऐसे हमारे कई स्टेट है जिनको थीम स्टेट के रूप में रखा जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है सूरज कुंड मेला। आगे बात करते हैं, आगे हो जाता है हमारा पुष्कर मेला। याद रखिएगा ये राजस्थान में, जैसे मैंने आपको बताया था पुष्कर मंदिर, ब्रह्मा भगवान का इकलौता मंदिर जो है आपका राजस्थान में, तो इसको उस तरीके से याद रखने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे बात करते हैं खर्ची पूजा, सुपर इंपॉर्टेंट है ये खर्ची पूजा। और खर्ची पूजा याद रखिएगा त्रिपुरा में। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, देखिए खर्ची पूजा, तो खर्चा लग रहा है ना, खर्चा हो गया, कितना हो गया? पूरा हो गया। तो इस तरीके से याद रखिएगा, मैंने ऐसे याद रखा था क्योंकि इसको रिलेट करना ज़रूरी था और एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा था, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से याद रखिएगा। खर्चे से रखिएगा, पूरा खर्चा है या पूरा खर्च खत्म, पूरा खर्च हो गया मेरा, तो खर्ची पूजा आ जाएगा, त्रिपुरा में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं मोआसू फेस्टिवल, ये आपको मनाया जाता है नागालैंड में। बहुत रेयर देखने को मिलता है कि ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, बट मैं आपको जो लग रहा है मुझे कि थोड़ा बताना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, बंगस आवाम मेला, बंगस आवाम मेला, इंग्लिश में लिख लेते हैं हिंदी में, बंगस आवाम मेला। ये पूछा जाएगा आपसे कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, बंगस आवाम मेला, ये कई बार पूछा जाता है। और जैसे ही जम्मू कश्मीर आ रहा है तो आप याद रखिएगा खीर भवानी मेला यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम मारवाड़ उत्सव, ये भी ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे सबसे, मारवाड़ नाम भी आपको वहीं से लग रहा है राजस्थान से, तो ये मनाया जाता है आपके राजस्थान में, और ये पूछा गया है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर रखा है। आगे बात करते हैं सनबर्न फेस्टिवल, ये मनाया जाता है आपके गोवा में। देखिए सनबर्न, इसको याद रखने का तरीका भी है, क्योंकि आप देखते हैं वो समुद्र बीच में पड़ता है, और याद रखिएगा सबसे बड़ा जो आपका समुद्र बीच है वो मेरियाना है। ठीक है, मेरियाना जिसको बीच कहा जाता है तमिलनाडु के चेन्नई में।
इसको मरियाना भी कहा जाता है हिंदी में, मरियाना बीच। ठीक है, हम बात कर रहे थे, और हम कहाँ पर बात कर रहे थे, सन बर्न फेस्टिवल, ये आपका गोवा में मनाया जाता है। गोवा से कुछ चीज़ याद रखा लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है। इसका नाम है साओ, नाम भी थोड़ा अजीब सा है, जुआओ, साओ जुआओ, ये ओ है। ठीक है, ये फेस्टिवल आपका मनाया जाता है गोवा में, और ये कई बार पूछा गया है। देखिए एक तरीके से कैथोलिक है, ये कैथोलिक फेस्टिवल है। कैथोलिक आप समझते होंगे जो क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड होता है। और ज़्यादातर आप देखेंगे गोवा का पूरा स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर, वहाँ पर आपको क्रिश्चियन तरीके से चर्च बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पोर्चुगीज़ यहीं पर रहे थे, और इनका एक इम्पैक्ट आज तक देखने को मिलता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। और यहीं पर ऑपरेशन विजय चला था, आप इसको इस तरीके से याद रख लीजिएगा, ऑपरेशन विजय, जिसके कारण इनको जो पोर्चुगीज़ थे, पुर्तगाली थे, इनको भगाया, क्योंकि यहाँ से जा नहीं रहे थे ये। और 1961 में एक तरीके से इनको आज़ादी मिल गई थी हमारे देश के। आज़ादी तो वैसे मिल गई थी, बट एक तरीके से एग्जिस्ट में आया था गोवा। ठीक है, 1961 से। और 1961 का ही टाइम पीरियड है जब हमारे यहाँ अर्जुन अवार्ड की स्थापना हुई थी। अर्जुन अवार्ड आएगा तो द्रोणाचार्य याद रखिएगा, 1985 में हुई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। पहली बार ओजोन लेयर में छेद है, इसके बारे में किस में पता चला था, ये आपका 1985 में पता चला था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था आपका, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ये अब मैं बताता हूँ, चलिए इसको आप छोड़ दीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल कौन से साल में हुआ था, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। और ये आपके जापान में हुआ था, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आपको खुद नोट्स बनाइए और इसको लिख लीजिए। नहीं पता तो इसको गूगल पे खुद सर्च करिएगा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो आसानी से हो जाएगा। खुद एक बार सर्च करेंगे इसके बारे में, थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी कई वीडियोस में क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बता चुका हूँ। और मैंने आपको बताया था 1985 का ही कह सकते हैं, या 86 भी बोला जाता है कई जगह, बट वैसे 85 माना जाता है। जब ओजोन लेयर में छेद है, छेद हो रहा है हल्का हल्का, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस हुआ था। और इसलिए इसको एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साल माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ओजोन लेयर हमारे को एक तरीके से प्रोटेक्ट करती है, जो यूवी रेज आती हैं सूरज की तरफ से, और जो सूर्य की किरणें आती है, जिससे कई तरीके की बीमारियां हो सकती है, खासकर स्किन कैंसर, उससे प्रोटेक्ट करती है ओजोन। और जब ओजोन ही खत्म हो जाएगी तो उसका मतलब ही क्या रह जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। बूंदी फेस्टिवल बहुत फेमस और बहुत ऐसा है, बहुत हर बच्चे को पता होगा बूंदी फेस्टिवल। याद रखिएगा, राजस्थान में कुछ खास बताने वाली बात है नहीं मेरे हिसाब से। हाँ देखिए, मैंने आपको बताया था बिहू, बिहू मैंने बताया था असम। अगर मैं इसमें ला जोड़ दूँ, बिहुला, जैसे बिहू यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे बिहुला कर दूँ, तो ये कहाँ पर मनाया जाता है आपका, बिहार में, ये फेस्टिवल। देखिए अभी रिसेंट के किसी एग्जाम में आया था, मुझे अभी एकदम अभी स्ट्राइक हुआ ये चीज़, तो याद रख लीजिएगा, कई बार पूछा जा सकता है आपसे, तो मैंने आपको यहाँ से रिलेट करके बात कर ली। फिर है सोलंग फेस्टिवल। सोलंग आपका मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, इसको याद रखिएगा, ज़रूरी है ये। ठीक है, तो क्लियर हो गए होंगे जो जो चीज़ मैंने आपको बताई है रिलेट करके। मैं एक जल्दी से क्विक रिवीजन करके बता देता हूँ, जिससे आपको, अब इसको बिल्कुल मत देखिएगा वीडियो को, अब जरा थोड़ा सा हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको याद हो जाए, दोबारा से रिकॉल करने की आसानी हो जाए। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था पोंगल। पोंगल फेस्टिवल जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फसल का है, आपका जनवरी के अराउंड मनाया जाता है। पहले इसको इरेज कर देता हूँ मैं, फिर आसानी से आपको याद भी हो जाएगा वो। पोंगल फेस्टिवल बताया था मैंने आपको, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फिर मैंने अब आपको बताया था फसल का फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जनवरी में मनाया जाता है, 14 से 15 जनवरी के अराउंड। फिर मैंने आपको क्या बताया था, मवेशियों को सूर्य की या वर्षा की पूजा की जाती है इसमें। ठीक है, फिर मैंने बोला था इसे पोंगल आता है, अटुकल पोंगल याद रखे, केरला में मनाया जाता है, और वो एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है केरला का जो महिलाओं के ही द्वारा मनाया जाता है। वैसे मैंने आपको बताया था, उससे रिलेट करके मोहिनी अट्टम भी आप महिलाओं से रिलेटेड देख सकते हैं, तो वो भी आपका केरला मनाया जाता है। ठीक है, आगे हमने बात करी थी मकर वेलक्कू फेस्टिवल, वो आपका सबरीमाला टेम्पल में मनाया जाता है, मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, इसलिए उसको मकर वेलक्कू कहा जाता है। ठीक है, हमने बात करी थी कौन से भगवान को समर्पित है, लॉर्ड अयप्पा, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया था, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कुंभ, जो आपका कुंभ मेला होता है आपका कितना, 4 जगहों में होता है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज। एक मैंने आपको बताया था रथ यात्रा कहाँ पर होती है, पुरी, ओडिशा। कौन से भगवान को समर्पित है, जगन्नाथ भगवान को, और जगन्नाथ भगवान को ही कृष्ण भगवान कहा जाता है। नुआखाई फेस्टिवल मैंने आपको बताया था, नुआखाई, नुआखाई फेस्टिवल मैंने आपको क्या बताया था, इसका मतलब होता है नया, खाए, खाई मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है भोजन। तो एक तरीके से नव वर्ष के रूप में आप इसको मना सकते हैं, या खास कर ये क्या होता है, फसल से रिलेटेड होता है नुआखाई। नुआखाई जैसे मैंने बताया था, खाई होती है यहाँ पर, खाई कैसे याद रखेंगे, ओडी गाड़ी होती है वो, खाई में गिर जाए उसको कुछ नहीं होगा। फिर मैंने आपको बताया था लोसर फेस्टिवल। लोसर मैंने आपको क्या बताया था, लद्दाख का है। लोसर मतलब होता है नया साल,
और ये तिब्बत में इसका मतलब होता है, तो लोसर याद रखिएगा। लोसांग मैंने आपको बताया था, लोसांग मैंने आपको बताया था, लोसर और लोसांग को साथ में रखिएगा। लोसांग, सांग मतलब सोंग कम कर, तो सिक्किम हो गया। साउंड की आवाज़ या सोंग की आवाज़ थोड़ी कम करो। फिर हमने बताया था वांगला उत्सव। वांगला उत्सव आपके मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। वांगला में उत्सव यहाँ पे लिख लेता हूँ, वांगला। वांगला उत्सव आपका कहाँ पर मनाया जाता है? मेघालय में। और मेघालय का एक और मैंने आपको बताया था चेरी ब्लॉसम, ये भी आपका मेघालय में। फिर मैंने बताया था चेरी ब्लॉसम है तो आप तुरंत रिलेट कर लीजिए, आपका स्ट्रॉबेरी जो आपका फेस्टिवल है वो आपका यूपी मनाया जाता है, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, ठीक है। और इसके अलावा हमने बात करी थी छऊ फेस्टिवल। छऊ 3 जगह मनाया जाता है, झारखंड, ओडिशा और आपका पश्चिम बंगाल। मयूरभंज होगा तो आपका ओडिशा में मनाया जाएगा, पुरुलिया है तो आपका वेस्ट बंगाल में मनाया जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था लेवेंडर फेस्टिवल, वो आपका JNK में मैंने आपको बताया था। फिर हमने बात करी थी हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मैंने आपको कैसे याद कराया था? हॉर्नबिल मैंने आपको बोला था, बिल, बिल कहाँ पर होता है? एक तरीके से नाग, नाग कहाँ पर घुसता है? आपके बिल में होता है, वहीं पर रहता हो। तो ये याद रख लीजिएगा, इसके हिसाब से नागालैंड हो गया, ठीक है। मैंने आपको केरला का एक और बताया था ओणम फेस्टिवल। ओणम फेस्टिवल बहुत फेमस था, वो भी आपका 10 दिन के लिए मनाया जाता था, और वो भगवान वामन के लिए। देखिए वामन और ओणम थोड़ा नाम से लग रहा है ना, ओणम वामन, तो याद रख लीजिएगा भगवान वामन के लिए। लॉर्ड अयप्पा की इनकी पूजा की जाती है, कौन से भगवान की? तो याद रखिएगा मकर वेलक्कू। दोनों में याद रखना है क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे केरला आ जाता है तो आपको याद रखना है विशु फेस्टिवल भी यहीं पे मनाया जाता है। विशु हो गया आपका, अट्टुकल पोंगल हो गया, आपका ओणम हो गया, ये सारे आपके केरल में मनाए जाते हैं। थुम्बी फेस्टिवल मैंने आपको बताया था केरल में मनाया जाता है, थुम्बी फेस्टिवल, ये भी केरल में याद रखिएगा, ठीक है। हमने कहाँ पर बात कर ली थी? फिर मैंने आपको बताया ओणम फेस्टिवल भी आपका फसल का है, भगवान वामन को समर्पित है। फिर मैंने आपको बताया था केरला से रिलेटेड वेलम कल्ली, जो एक मैंने बताया था बोट रेसिंग होती है, वो भी याद रख लीजिएगा। हमने बात करा था अम्बुबाची मेला, ये तो बहुत सिंपल है, असम में मनाया जाता था। एक बताया था गुड़ी पाड़वा, वो भी याद रख लीजिएगा, महाराष्ट्र में, जो नवरात्र एक तरीके से। हमने बात करी थी राजा पर्व, राजा पर्व। अब इसको भी याद रखने का तरीका याद रखिएगा, जैसे ओडिशा, देखिए जो ओडी में घूमते हैं एक तरीके से राजा ही होते हैं, बहुत पैसे वाले, तो राजा पर्व हो गया। हम जैसे मैंने बताया था कंबाला फेस्टिवल। कंबाला कहाँ पर मनाया जाता है आपका? कर्नाटका में, कंबाला। कंबाला नाम थोड़ा ऐसे नहीं लग रहा? कंबाला मतलब काला टाइप का, भैंस, भैंसों की रेस होती है, तो उस तरीके से याद रख लीजिएगा। कर्नाटका नाम भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है कर्नाटक से, ठीक है, कर्नाटका। और मैंने इसी के तरीके से आपको रिलेट करा था जल्लीकट्टू फेस्टिवल। जल्लीकट्टू फेस्टिवल में भी एक तरीके से जो सांड होते हैं उनकी रेस होती है, उसमें एक तरीके से जो मानव होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके साथ एक तरीके से युद्ध होता है। फिर मैंने आपको रिलेट करा था बथुकम्मा फेस्टिवल, भी याद रख लीजिएगा, तेलंगाना में मनाया जाता है बथुकम्मा। बथुकम्मा या ऐसे याद रखिएगा, बत्थू मैंने आपको कैसे बताया था? बथुकम्मा बात से लग रहा है, बात और गाना दोनों मुंह से होता है, तो तेलंगाना, बथुकम्मा, दोनों रिलेट कर रहे हैं आपस में। तो ये सब चीज़ें आपको रिलेट करके मैंने आपको बता दी बहुत जल्दी से। फ्लेमिंगो मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश, फ्लेमिंगो, ठीक है। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो में आप ऐसे याद रख सकते हैं, फ्लाई हो रहा है, फ्लाई कौन होगा? तो याद रखिएगा आंध्र, इसको थोड़ा रिलेट नहीं हो रहा, तो बस मैं आपको बोलूँगा फ्लेमिंगो एक तरीके से आगे स्टेट बर्ड भी है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं फ्लेमिंगो, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। फ्लेमिंगो कौन सी होती है? और इस तरीके से ऐसे याद हो सकता है कि फ्लेमिंगो मैंने आपको बताया एक बर्ड है, और वो कौन करती है? फ्लाई करती है, तो फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश से याद रख लीजिएगा। कई बार पूछा जाता है कि बताइए फ्लेमिंगो है क्या? एक तरीके से तो पक्षी है। चेरी ब्लॉसम मैं आपको बता चुका हूँ, लोसांग मैंने आपको बता दिया, ये आपका सिक्किम में है। बोनालू फेस्टिवल याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था आपके तेलंगाना में है बोनालू, इसको याद रखने का आपको तरीका खुद ढूंढना पड़ेगा, मैंने इसको 1-2 बार रिपीट करा था तो मुझे याद हो गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि खीर भवानी मेला, लेवेंडर हो गया, बंगा सवा मेला हो गया, सारे जम्मू कश्मीर के हैं। आदिपुरम आपका तमिलनाडु का है, पोंगल आपका तमिलनाडु का है, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। तो इन सब तरीके से हमने बात कर लिया। एक और मैं आपको बता दूं, छोलिया, छोलिया मैंने शायद आपको नहीं बताया, छोलिया ये आपके उत्तराखंड में मनाया जाता है, छोलिया, छोलिया उत्तराखंड में बहुत रेयर देखने को मिलता है, आप छोड़ भी सकते हैं इतना। तो मेरे हिसाब से आपको वो मैंने सारे फेस्टिवल्स कंप्लीट करा दिए हैं, इससे ज़्यादा आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी अगर आप इनको कर लेते हैं। बाकी करंट अफेयर पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये फेस्टिवल आएंगे तो आपके लिए रिवीजन होंगे, बट ये एटलीस्ट तो आपको याद होने ही चाहिए, वैसे नहीं कि आप हज़ारों याद करने लग जाएं। मैंने उतने फेस्टिवल्स बताए जो आपके एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी रखनी है, हार्ड वर्क तो करना ही होता है, बट एक राइट ट्रैक में भी करें, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सिलेबस को वास्ट कर दिया आपने, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं।